अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारी ये जो आज की वीडियो होगी इससे हम अपना जो प्रोजेक्ट है इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए फ़ोल्डर और फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास होम, अबाउट, कोर्स एंड फीस ये पेजेस जो है हम कहाँ कहाँ पर रखेंगे और इनके लिए हम जो सीएसएस है वो किस तरह से बनाएंगे, उनकी जो फाइल्स होगी वो कहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये सब चीज़ें हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो चले आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने इमेज यूज़ की हुई हैं, जैसा कि ये जो इमेज हैं, इसके अलावा नीचे जितनी भी इमेज जो यूज़ की हुई हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो इस प्रोजेक्ट को हम एज अ फ्रंट एंड बनाएंगे और देन जब हम इसे एज अ फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे तो देन इसी प्रोजेक्ट को हम एज अ बैक एंड भी बनाएंगे। तो फ्रंट एंड के अंदर हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपनी उसी लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर हमारी ये जो फ़ाइल है ये डाउनलोड हुई है। तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। देन मैं दिस पीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम डाउनलोड के ऊपर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नूरुल इल्म के नेम से फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी ये जो नूरुल इल्म के नेम से फ़ाइल है ये यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी है। अब हम इसे यहाँ से अनजिप करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। देन हम एक्सट्रैक्ट टू नूरुल इल्म। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ़ोल्डर है ये अनजिप हो चुका है। देन हम इस नूरुल इल्म के नेम से जो फ़ोल्डर है इसे हम अपने VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। तो मैं ये पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो इमेज है वो कहाँ पर पड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज नेम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर तमाम होम, कोर्स, ब्लॉग्स, अबाउट तमाम पेजेस की जो इमेज है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम इस फ़ोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ़ोल्डर है ये हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज नेम का जो फ़ोल्डर है वो भी हमारे पास आ रहा है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और फ़ोल्डर वगैरह बनाएंगे जिनके अंदर हम अपनी CSS की फ़ाइल्स और HTML की फ़ाइल को रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले हम अपनी CSS के लिए जो फ़ोल्डर बनाएंगे उसका नेम हम रखेंगे स्टाइल। देन इंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टाइल नेम से फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ JS। देन इंटर हिट करेंगे तो ये JS के नेम से भी फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। एज़ इट इज़ हम अपने पेजेस के लिए भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर इस फ़ोल्डर का जो नेम है उसे पेजेस ही रख देता हूँ। देन यहाँ तक जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि हमारी index.html के नेम से होगी। तो मैं यहाँ पर index.html के नेम से फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो हमारी index.html है ये हमारा होम पेज होगा। तो मैं index.html के अंदर HTML का स्टार्टर कोड जनरेट करता हूँ। तो उसके लिए मैं Shift 1 टाइप करता हूँ, दैन इंटर हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास HTML का स्टार्टर कोड जनरेट हो चुका है। तो मैं इसका जो टाइटल है इसे होम रखता हूँ। देन इसके बाद हम इस index.html के लिए अपनी CSS की फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं। तो उसे हम ये जो हमारा स्टाइल नेम से फ़ोल्डर है उसके अंदर हम अपनी जो CSS की फ़ाइल हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ style.css और इस style.css को अब हम index.html के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए मैं index.html के अंदर आ जाऊँगा। देन हम यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे, लिंक टैग। इसके अंदर हम अपनी इसी style.css का पाथ इंसर्ट करेंगे।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ./, देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी फाइल्स और फोल्डर हैं वो शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो स्टाइल नेम से फ़ोल्डर है उसे सिलेक्ट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो style.css के नेम से फ़ाइल है वो भी हमारे पास शो हो रही है। तो हम इसे style.css को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अभी के लिए मैं यहाँ पर एक h1 हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ होम नेम से। देन फाइल को सेव करते हैं और इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा होम नेम से पेज था वो ओपन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी ये जो वेबसाइट के अंदर मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है इसे हम किस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट्स सर्च करेंगे सबसे पहले। तो जो हमारे फ़ॉन्ट का नेम है वो सैनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल सैनी। देन इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर जो गूगल फ़ॉन्ट के नेम से हमारे पास वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सैनी नेम से जो फ़ॉन्ट था वो आ चुका है। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हम इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो रखना चाहते हैं। जैसा कि मैं 400 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 500, 600 और इसके बाद नीचे हमारे पास जो 700 और 800 ये हम सब के सब सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, एक लिंक और एक इंपोर्ट। अगर तो हम डायरेक्ट HTML के अंदर अपनी ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसे इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब HTML के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो हम ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इसे ही चेक रखेंगे और यहाँ से नीचे इसे कॉपी कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है ये CSS के अंदर इंपोर्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देन इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारा ये फ़ॉन्ट स्टाइल है तो मैं इसे HTML के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं लिंक के ऊपर चेक करूँगा। देन हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ हमने अपनी ये जो style.css का पाथ इंसर्ट किया था इसके नीचे ही हम यहाँ पर जो अपना फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे पेस्ट कर देंगे जैसा कि हमने वहाँ पर कॉपी किया था। देन हम यहाँ पर इसे Ctrl+V करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल था यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपने जो style.css की फ़ाइल है उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम h1 जो हमने टैग यूज़ किया था उसे ही देखते हैं कि उसके जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं इसका जो कलर है उसे रेड कर देता हूँ। देन इसका जो इसे रेड कलर कर देते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी style.css की फ़ाइल है ये index.html के साथ लिंक हो चुकी है। तो अब हम जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे भी चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर टैग यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। हमने जो फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट की है उसका नेम हम यहाँ पर लिखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सैनी लिखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से अपनी जो वेबसाइट के अंदर इमेज यूज़ करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसके अलावा किस तरह से हम जो फ़ॉन्ट है उसे इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसे सेट करेंगे। अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर से हम इस तरह का एक नैप बार और इसके अलावा हेडर और देन बाकी जो सेक्शन है उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।